लोग, उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम पार्टनरशिप साझेदारी फर्म पर रुके थे, जहां साझेदारी फर्म नहीं खरीद सकती, पार्टनरशिप फर्म शेयर्स नहीं खरीद सकती, लेकिन पार्टनर्स साझेदार अपने अपने इंडिविजुअल नाम में कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है 5th नंबर पर फिक्टिशियस पर्सन या काल्पनिक व्यक्ति। तो यहीं पर आपको फिक्टिशियस शब्द का अर्थ पता चल गया। फिक्टिशियस मतलब कि काल्पनिक, एक ऐसा व्यक्ति जो अस्तित्व में ही नहीं है, जो केवल किसी की कल्पनाओं में अस्तित्व में है। इसके लिए एक केस हुई थी जिसमें एक व्यक्ति है जिसने किसी ABC नाम के व्यक्ति के नाम से शेयर्स लिए थे। उसने नाम लिखा था ABC, और फिर जब उसकी छानबीन हुई तो पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है। ABC नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं है, और इसने काल्पनिक नाम से, फिक्टिशियस नेम से शेयर्स को बाय किया था। अब सबसे पहले तो ये करना अलाउड नहीं है, ये एक क्राइम है, ये एक अपराध है। इसके लिए सज़ा हो सकती है, कम से कम 5 साल जेल की सज़ा इसके लिए हो सकती है। और फिक्टिशियस नाम से कोई भी व्यक्ति शेयर्स खरीद नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भी वो कंपनी के शेयर्स उसके पास ही रहेंगे, वो फिक्टिशियस नेम में उसको होल्ड करेगा, पर उसके ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसे इसकी सज़ा हो सकती है। इसके बाद 6 नंबर पर है फॉरेन नेशनल या विदेशी व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति विदेशी, किसी दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन वो किसी भारतीय कंपनी में शेयर्स को खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है, लेकिन पहले उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉरेन नेशनल्स को, विदेशी व्यक्तियों को हमारे देश में शेयर्स खरीदने का अधिकार है, लेकिन अगर वो देश जिसका वो व्यक्ति नागरिक है भारत के शत्रु देशों में से है, एनिमी है, या आगे चल के उस देश के साथ हमारा शत्रुत्व हो जाता है, तो इस व्यक्ति के वोटिंग राइट्स सस्पेंड किए जाएंगे। न ही इसे कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो एक आम शेयर होल्डर को दी जाती है, और इसके वोटिंग राइट्स भी सस्पेंड होंगे। लेकिन अन्यथा यदि वो किसी शत्रु देश से नहीं है, एनिमी कंट्री में से नहीं है, तो फेमा के अंडर विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत वो परमिशन लेकर के भारतीय कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। 7 नंबर पर है माइनर या अवयस्क व्यक्ति। तो एक अवयस्क व्यक्ति शेयर्स नहीं खरीद सकता, क्योंकि शेयर्स खरीदना एक कॉन्ट्रैक्ट है एक व्यक्ति और कंपनी के बीच में, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट केवल वही कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की हो। कंपनीज़ एक्ट में भी ये क्लियरली दिया गया है कि जो व्यक्ति माइनर है वो अपने नाम पर अंश नहीं खरीद सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का गार्डियन शेयर्स को खरीद सकता है, और उस व्यक्ति के नाम में वो गार्डियन शेयर्स को होल्ड करेगा जब तक कि वो व्यक्ति 18 इयर्स का नहीं होता, और जब वो 18 इयर्स का हो जाएगा तब वो शेयर्स उसके नाम किए जाएंगे। अब इसमें जो लास्ट है वो है इंसॉल्वेंट या दिवालिया व्यक्ति। इसके बारे में हमने पहले के वीडियो में भी बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है, तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी को हैंडओवर की जाती है, और वो कंपनी की सदस्यता को खो देता है, वो कंपनी का सदस्य नहीं रहेगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिवालिया होता है और बाद में
उन जो शेयर्स उसके पास थे उन शेयर्स पर लाभांश या डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो ये डिविडेंड उस व्यक्ति को न मिलते हुए उसका जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर है उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इस तरह से हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं सदस्यों के प्रकार। किसी को कोई डाउट है तो दिवाली वेकेशन 16 तारीख को ख़त्म हो रही है, उसके बाद आप कॉलेज आइए, मुझसे मिलिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप कॉलेज आके मुझसे मिल के नोट्स का ज़ेरॉक्स ले सकते हैं। मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और यहाँ पर हम इस अपने लेक्चर को विराम देते हैं। बाय बाय सभी गर्ल्स को।